हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3। इसके पीछे जो क्लास हुआ है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो आपका सेशन चल रहा है वह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे है या फिर एसएससी, हर एग्जाम के लिए यह जो सेशन है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। सारे नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। अभी जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्तमान समय में उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। इसमें क्या करना होता है, इसमें यह बताना होता है कि इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका जो संबंध इसके साथ है, वैसा ही संबंध इस नंबर का किस नंबर के साथ होगा। चारों विकल्प में से जो विकल्प है उसमें से हमें चुनना है कि 5 का संबंध जो है वैसा ही संबंध जैसा यह दोनों रखता है वैसा किसके साथ है। कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 6 से 150 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 6 से 150 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 6 में गुना करना है इसके एक कम के स्क्वायर से, यानी 6 में गुना करेंगे 5 के स्क्वायर से, कितना आ जाएगा 150। यहाँ चेक करते हैं, अगर हम 4 में गुना कर देंगे इसका एक कम करिए और स्क्वायर करिए, मतलब 3 के स्क्वायर से 36 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 5 से क्या नंबर मिलेगा, तो हम 5 में गुना करेंगे 4 के स्क्वायर से, ठीक है, एक कम करके स्क्वायर करना है। तो 16 पंचे 80 विकल्प भी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे समझिएगा, 6 में गुना करेंगे 5 के स्क्वायर से, 4 में गुना किया गया 3 के स्क्वायर से, तो आगे हम 5 में गुना करेंगे किससे, 4 के स्क्वायर से। तो 5 गुने 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 पंचे 80 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। 5 इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, 5 से 48 बनाइए, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चल रहा है। तो 5 से 48 हम लोग कैसे बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2 करिए। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसमें 2 से गुना करेंगे 50 और माइनस करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 48। यानी क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पे किया गया है समझिएगा। इस नंबर के स्क्वायर के दोगुने में से 2 कम करने पर इतना, यहाँ पे चेक करिए 7 का स्क्वायर 49, 49 का 2 गुना 98, 98 में से 2 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर ले, यहाँ पे हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ले जिसके स्क्वायर के दोगुने में से 2 घटाने पर 6 आ जाए। तो अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 गुना 8, 8 में से 2 माइनस करिएगा कितना आएगा 6 आएगा। वैल्यू चूंकि छोटा है तो हमें छोटा नंबर ही लेना पड़ेगा। तो विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। 7 का स्क्वायर पहले करना है, 2 गुना करना है, -2 करना है, स्क्वायर गुना 2 -2 करने पर यह नंबर आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कौन सा नंबर रखे जिसके स्क्वायर के 2 गुना में से 2 घटाने पर 6 आ जाए, तो ऐसा नंबर आपका क्या होगा 2 होगा। यहाँ देखिए यह पैटर्न है जिसपे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अभी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। हमें इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे आते हैं। देखिए 6 7 8 है, तो यहाँ पे जो है 6 7 8 इन तीनों नंबर के बीच जो संबंध है वैसा ही संबंध 23 34 45 के साथ है। तो यह दोनों जो आप देख रहे हैं, यह दोनों डाटा जो देख रहे हैं एक दूसरे के साथ जिस तरीके का रिलेशन रखता है वैसा ही रिलेशन वाला ऑप्शन हमें चुनना है। तो क्या रिलेशन है, किस तरीके से यह जुड़ा हुआ है, वह लॉजिक हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इसमें लास्ट वाला दोनों को जोड़ के आधा करिए, तो 6 और 8 14, 14 का आधा 7, इसमें भी वही है क्या, 23 और 45 को जोड़ेंगे 78, 78 का आधा 34, यानी लास्ट वाले दोनों को जोड़ करके आधा करने पर बीच वाला आता है। इस दोनों से यह लॉजिक पकड़ में आया है। अब ऐसा ही लॉजिक रखने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 का आधा 18 होगा, विकल्प ए तो नहीं होगा। इसमें चलिए 17 और 7 24, 24 का आधा 12, विकल्प बी जो है बिल्कुल वैसा ही लॉजिक रखता है जैसा यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप यह पकड़ने का प्रयास करिएगा कि यहाँ जो नंबर्स दिया गया है वो किस लॉजिक से आपस में जुड़ा हुआ है। आगे चलिए, यदि किसी कूट भाषा में लास्ट का कोड है 1234, देखिए लास्ट का कोड क्या है, लास्ट का कोड यहाँ पे बोला है कि 1234 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है बुक का कोड 5657, बुक का भी कोड यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है 5667 है, 5667। पूछा क्या हम लोगों से,
हम लोगों से पूछा है टोस्ट का, TOAST, इसका कोड क्या होगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो एक बात पता चलेगा कि यहाँ जो भी आप लेटर देख रहे हैं ना, सबका सब इधर सबके सबका कोड यहाँ पे दे रखा है। तो हम यहाँ से कोड सीधे लिख देंगे। जैसे देखिए टी का कोड कितना 4, तो यहाँ जहाँ भी टी दिखेगा वहाँ 4 रखेंगे। ओ का कोड कितना, ओ का कोड 6 है, जहाँ भी ओ है वहाँ पे 6 रखेंगे। ए का देख लीजिए, ए का 2 है तो ए के जगह हम 2 लेंगे। एस का कोड क्या है, इसका कोड 3 है, इसके जगह 3 लेंगे। और टी का कोड 4 है तो यहाँ 4 हम रखेंगे। 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4 विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिए बोला क्या है, एक ऊपर में श्रृंखला दे रखा है, सीरीज है, और बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पे जो 4 नंबर दिया गया है, 4 संख्या दिया गया है, इन चारों संख्या में से कौन सा संख्या है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस समूह से संबंधित संख्या कौन सा नहीं है। देखिए 6 8 8 है, तो 6 8 8 में देखते हैं कि किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। देखिए 6, इसके बाद 2 का गैप है बीच में, 8 और फिर से 8, मतलब अगर गौर से देखिएगा तो 6 8 8, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर। आगे देखते हैं 4 2 6 को चेक करते हैं। देखिए 4 2 6 को चेक करिए, यहाँ देखिए 4 बीच में 2 नंबर, 6 बीच में 2 नंबर, यानी एक पैटर्न यहाँ पे इस सीरीज के अनुसार पकड़ में आ रहा है कि देखिए 6 8 8 है ना, तो 6 के बाद 2 नंबर मिलेगा, फिर 8 के बाद 2 नंबर, फिर 8 के बाद 2 नंबर। उसी प्रकार से 4 2 6 यहाँ देखिए है ना, 4 है, 4 के बाद 2 नंबर मिल रहा है, 2 के बाद 6, यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, मतलब एक खास पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आगे 5 4 2 को देखिए, तो 5 4 2, यहाँ देखिए 5 के बाद 2 नंबर बीच में मिल रहा है, 4 4 के बाद 2, यहाँ भी 2 नंबर। 2 6 8 देखिए, 2 6 8, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 6 और उसके बाद 8 देख लीजिए। अगर हम इस 8 को लेते हैं तो भी और इस 8 को लेते हैं तो भी, यह जो पैटर्न पहले से चल रहा था वह फॉलो हमारा नहीं होता है। देखिए 2 6 8, यही है ना, 2 6 8, तो 2 के बाद 2 नंबर होना चाहिए। देखिए तो 2 के बाद 2 नंबर 6 आ गया, और 6 के बाद 2 नंबर, यहाँ देखिए 6 के बाद 1 नंबर मिल रहा है अगर हम इस 8 को लेते हैं, और अगर इस 8 को लेते हैं तो 6 के बाद 3 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब कि 2 6 8 जो है वह आपका इस समूह का नहीं है, मतलब इस समूह के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। चारों में जो विषम है इस सीरीज के अनुसार वह आपका कितना है, 268 है। क्यों ऐसा है, क्योंकि बाकी का जो है, जैसे 4 2 6 जो है, उसको अगर आप गौर से देखिएगा तो 4 के बीच में 2 नंबर, और फिर 2 और 6 के बीच में भी 2 नंबर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 4 2 6 बीच में 2 2 नंबर है, लेकिन 2 6 8 में क्या है, 2 और 6 के बीच में तो 2 नंबर आता है, लेकिन 6 और 8 के बीच में या तो 1 नंबर या फिर 3 नंबर आता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या वैल्यू आएगा। तो 45 से 65 के बीच में देख लीजिए यहाँ पे कितना का गैप है, आप बोलोगे 45 से 65 के बीच में 20 का गैप है। आगे देखिए 65 से 90, 65 से 90 के बीच में कितना का गैप है, 25 का गैप है। 90 से 125 कितना का गैप हो गया, यहाँ 35 का गैप हो गया। आगे देखिए 125 से 180 कितना का गैप है, 55 का गैप है। तो आगे कितना का गैप हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यह डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, कितना का है डिफरेंस, 20 का, फिर 25 जोड़ा, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है, 35 जोड़ा है, फिर आगे कितना जोड़ा है, 55 जोड़ा है। देखिए पहले 5 बढ़ा के जोड़ा, फिर 10 बढ़ा के जोड़ा, फिर 20 बढ़ा के जोड़ा, तो अब हम क्या करेंगे, 40 बढ़ा के जोड़ेंगे। तो 55 और 40 कितना हो जाएगा, 95, यानी 95 इसमें ऐड करेंगे तो 180 प्लस 95 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 275। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 275 हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहली बार डिफरेंस निकाले तो यही आया, अब फिर से डिफरेंस चेक करिए। 20 25 में कितना का, 5 का। 25 और 35 में कितना का, 10 का। 35 और 55 में कितना का डिफरेंस है आपका, 20 का। तो आगे कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 40 का। तो 55 और 40 कितना होगा, 95। कहने का मतलब है कि 180 में 95 जोड़ने पर ही अगला नंबर आपको मिलेगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। इसमें हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा। तो देखिए 3 के बाद 16, 16 के बाद 5, जब भी इस तरह से मिले तो समझ जाइए कि इसमें 2 सीरीज मिक्स है, और 2 सीरीज जब नंबर पहले बड़ा हो फिर छोटा हो जाए, मतलब क्या है, 2 सीरीज यहाँ पे मिक्स है।
दो सीरीज मिक्स होने का मतलब क्या है कि हम अल्टरनेट में चेक करेंगे। 3 का संबंध किसके साथ, 5 के साथ, 5 का संबंध 9 के साथ, 9 का संबंध किसके साथ होगा, इस क्वेश्चन मार्क वाले के साथ, और इसका संबंध किसके साथ होगा, 23 के साथ। अब क्या रिलेशन रख रहा है देखिए, 3 + 2 5, 5 और 4 9। पहले क्या किया, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब हम 6 अगर जोड़ते हैं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 15। अब 15 के बाद फिर क्या जोड़ेंगे, हम 8 जोड़ेंगे तो 23। ठीक चल रहा है। तो एक तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 15 आ गया, तो 15 वाला एकमात्र ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को चुन लीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा भी इसमें जो सीरीज बन रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 16 - 3 13, 13 - 5, तो पहले 3 घटाया, फिर 5 घटाया, तो अब हम कितना घटाएंगे, 7। तो 8 में से 7 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप अपना आंसर चुन सकते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका दो सीरीज मिक्स है, 123 123, 110 110, इस तरीके से है। चलिए 123 110 121, एक चीज़ तो तय है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें सेम नंबर क्या हो रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। अब चेक करते हैं, देखिए कि किस तरीके से 123 से 110 कितना का डिफरेंस चल रहा है, 13 का। ठीक है, कितना का, 13 का। इससे पकड़ में नहीं आएगा, यहाँ से चेक करिए, 123 121, अगला जो होगा वो आपका इसी आधार पे होगा। तो 123 में 2 माइनस करिएगा, कितना होगा, इस दोनों को आप एक साथ देखिए, 123 में से 2 माइनस करिएगा, कितना होगा, 121। 121 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 119, यानी 119 119 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से भी देख सकते हैं, 110, इधर क्या है 108, अगला जो सीरीज बनेगा वह आपका किसका बनेगा, 106 106 का बनेगा। लेकिन चूंकि हमें यह क्वेश्चन मार्क वाला बताना था तो हम यहाँ से चले, देखिए यहाँ से चले 123 123, फिर 2 घटाए पर 121 121, और फिर 2 घटाने पर 119 119। तो विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो सीरीज है उसको गौर से देखिए। हमें यहाँ पे यह बताना है कि इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें क्या हम भरेंगे। तो देखिए ए के बाद बी कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद आगे ई कितनी बार है, 3 बार है। तो जो रिपीट कर रहा होगा आई वह कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो एक ब्लैंक में तो हम आई भरेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, बी में कितना जोड़ा है, देखिए बी में आपका यहाँ पे 2 जोड़ा है, या यहाँ से भी चल सकते हैं। देखिए एक पर 1 और 3 4, 4 और 4 8, अब 8 और 5 13, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। भाई ए से देखो ना, ए और डी जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको चेक करो। अब तो ए से डी कितना का गैप है, 3 का। डी से एच, डी 4 पे 4, 4 का गैप, तो आगे कितना का गैप होगा, 5 का। तो 8 और 5 13, आई एम विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी देख लीजिए, बी 2 बार आया है तो बी में 2 जोड़िए, डी आ जाएगा। ई 3 बार आया है तो ई में 3 जोड़िए, और ई 3 बार आया है तो ई में 3 जोड़िए, मतलब 5 और 3 8, एच आ जाएगा। आई 4 बार आया है तो आई में 4 जोड़िए, आई 9 पे 9 4 13, एम हो जाएगा। तो आई एम आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे देखिए, हमें बताना है आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष के बीच में सही संबंध कौन सा विकल्प यहाँ पे जो है वह दर्शा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। विकल्प डी क्यों होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि यह क्या है, यह पुरुष है। तो पुरुष में से कुछ क्या हो सकता है, कुछ कर्मचारी हो सकता है। पुरुष में से कुछ क्या हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है। कुछ कर्मचारी क्या होगा, पुरुष होगा। इसके अलावा आयकरदाता, कुछ पुरुष आयकरदाता हो सकता है और कुछ कर्मचारी आयकरदाता हो सकता है। मतलब यह तीनों चीज ऐसा है जो सब एक दूसरे के साथ संबंध रखता है। यानी आयकरदाता क्या हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है। ठीक है, कर्मचारी है तो वह आयकरदाता भी हो सकता है, और अगर कोई आयकरदाता है तो वह पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो पुरुष, कर्मचारी और आयकरदाता, यह तीनों ऐसा चीज है जो सब एक दूसरे के साथ क्या रखता है, संबंध रखता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है सूर्योदय के बाद सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, तो उसकी वह किस दिशा में मुंह किए हुए था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए, छाया वाला क्वेश्चन है, तरीका क्या होता है ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज की हम आपको बता दें कि दाहिने तरफ हमेशा आपको, जब भी आप दिशा को दर्शाइएगा पेपर पे, तो हमेशा दाहिने तरफ आपको लेना है पूरब दिशा, दाहिने हाथ की तरफ। बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा यानी वेस्ट। ऊपर की ओर लेना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ, और नीचे में लेना है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। इस क्वेश्चन का पहला लाइन देखिए, सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय के समय सूरज किस तरफ होगा, पूरब होगा। पहला काम तो आपको यह कर लेना है। इसमें एक ही चीज आपको मिलेगा, या तो सूर्योदय या सूर्यास्त। अगर सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय बोलेगा
तो किसी व्यक्ति का चेहरा किस तरफ, सूरज किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर। जब बोले सूर्योदय के समय, समझ जाइए कि सूरज किस तरफ होगा, पूरब की ओर होगा। तो इस तरह से पूरब की ओर बना लेना है। जैसे हम यहाँ पे देखें सूर्योदय, क्योंकि छाया जो बनता है वो प्रकाश के हिसाब से ही बनता है, तो प्रकाश चूंकि सूर्योदय हो रहा है इसका मतलब है कि पूरब से लाइट आ रहा होगा। तो पहला चीज तो हम यह करेंगे। आगे देखिए, अब क्वेश्चन में कहीं दायां बायां बोला होगा, पोल की छाया ठीक दाहिनी ओर। अब अगर दाहिनी ओर बोले तो यहाँ से हम दाईं ओर चलेंगे। अब इस तरफ चल रहे दाईं ओर मतलब नीचे की ओर जाने लगेंगे। अगर छाया बोलता बाईं ओर बना है तो हम ऊपर की ओर ले जाते। यानी इतना ही काम आपको करना है। पूरब बोले, सॉरी, सूर्योदय के समय बोले तो सीधे पहले हम इस तरीके से बना लेंगे। सूर्यास्त के समय बोले पश्चिम दिशा की ओर हम घुमा लेंगे। इतना काम हमें करना है। यहाँ देख लीजिए, सूर्योदय बोला है, हम पूरब की तरफ घुमा लिए। अब देखिए छाया किस ओर बन रहा है, दाहिनी ओर। या तो क्वेश्चन में बोलेगा दाईं ओर या बाईं ओर। दाईं ओर बोलेगा तो यहाँ से दाईं ओर घूमेंगे, बाईं ओर बोलेगा तो यहाँ से बाईं ओर घूमेंगे। अब यह जो होगा, यह जो जिस व्यक्ति के बाएं दाएं छाया बन रहा होगा उसके चेहरा का दिशा होगा। तो देखिए छाया दाहिनी ओर बना है, किसके दाहिनी ओर, पोल की छाया ठीक दाहिनी ओर। तो पोल का तो दाया बाया नहीं होगा, व्यक्ति का ही दाया बाया होगा। व्यक्ति कौन है, कुमार, यानी छाया बना है कुमार के दाईं ओर। मतलब कुमार का चेहरा जो है यहाँ पे पता चला है। कुमार का चेहरा नीचे की ओर है, यानी किस दिशा में, साउथ में। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सूर्यास्त के समय, तो फटाफट से हम ऐसे बना लेते। किसी व्यक्ति का छाया जो है वो आपका किस ओर बन रहा है, बोलेगा कि बाईं ओर बन रहा है। तो यहाँ से बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर चलना है तो कैसे चलेंगे, बाईं ओर चलना है तो ऐसे चलेंगे। अब बाईं ओर मतलब नीचे की ओर, इस तरफ चल रहा है, बाईं ओर चलना है तो नीचे की ओर चलेंगे ना। तो यहाँ पे चेहरा उस व्यक्ति का हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब कि नीचे की ओर चेहरा उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसके दाएं बाएं जो है वो आपका छाया बन रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए अगला सवाल मिसिंग नंबर का है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जरा गौर से देखिए, आप इन दोनों नंबर को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 81, 50 प्लस 31 81, और 81 में 9 से भाग करिए, 9 आ जाएगा। करना क्या है, 50 और 31 को जोड़ करके इसमें भाग करना है 9 से, 9 आपका आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 43 में 11 जोड़िए, 54, 54 में 9 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 42 में 21 जोड़ेंगे, कितना होगा 63, और 63 में 9 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 7। विकल्प ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 9 से भाग 7 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 9 से भाग 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का ही है। यहाँ चेक करते हैं क्या है। 35 में आप क्या करिए कि इसका आधा ऐड करिए। 32 का आधा कितना 16, तो 35 प्लस 16 कितना हो जाएगा 51। उसी प्रकार से 28 में जो है 18 का आधा 9 ऐड करेंगे 37 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किस नंबर में 14 का आधा यानी 7 ऐड करेंगे तो 47 होगा। आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लें जिसमें इसका आधा जोड़ने पर 47 आ जाए। तो यहाँ 40 अगर रखते हैं तो 40 और 7 कितना होगा 47। तो विकल्प बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है और इसमें क्या है पॉइंटिंग फॉर्म है। एक व्यक्ति दूसरे की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है। पुरुष की ओर पुरुष का परिचय कराया गया। ध्यान रखिए, जिसका परिचय कराया गया वह पुरुष है और जो परिचय दे रहा है वह एक स्त्री है। एक स्त्री क्या बोली है, स्त्री बोल रही है कि मेरी माँ के भाई, अब देखिए मेरी माँ के भाई, माँ के भाई मतलब कि मामा, के पिता यानी नाना, के पुत्र यानी मामा का पुत्र, मामा का पुत्र यानी ममेरा भाई। यह जो लड़का है वह इस स्त्री का क्या हो जाएगा ममेरा भाई। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं क्या बोला है, वह मेरी माँ के भाई यानी मामा, मामा के पिता यानी नाना, नाना के पुत्र यानी मामा, मामा का पुत्र यानी कि ममेरा भाई है। तो यह जो पुरुष है वह इस स्त्री का क्या हो जाएगा ममेरा भाई। आगे देखिए, हमें इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या। त्रिभुज की संख्या गौर से देखिएगा, जब भी इस तरीके का फिगर आपका बनता है ना, ऐसा एक फिगर बनेगा तो इसमें कितना त्रिभुज होता है 8 त्रिभुज होता है। ठीक है, और जब भी इस तरह का फिगर आपका बनता है तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, इसमें 3 त्रिभुज, 2 छोटा छोटा 1 बड़ा वाला। इसको काउंट करने का एक ट्रिक भी है, जितना भी इसमें खाना दिख रहा है उसमें नंबरिंग करिए और सबसे बड़ा जो नंबर आता है उसको डबल कर दीजिए, इसमें त्रिभुज का संख्या पता चल जाएगा 8। अब अगर बिल्कुल ऐसा ही सटा के एक और बना देंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा। गौर से एक बात समझिएगा,
यहाँ भी कितना 8, इसमें भी कितना 8। और कुछ ऐसा यहाँ पे ट्रायंगल है जो इस दोनों के मिलने से बना है। जैसे इस वाले ट्रायंगल को देखिए, यह ट्रायंगल जो है तब बना है जब यह दोनों मिला है। एक ऊपर से यह भी तब बना है जब यह दोनों मिला है। तो जब भी ऐसा दो आकृति आपस में मिलता है तो इस ज्वाइंट पे दो एक्स्ट्रा, इन दोनों के मिलने से दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन जाता है। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा ट्रायंगल 8, इस फिगर में भी 8 और इस फिगर में भी 8। और जब पहला दूसरा मिलेगा तो इस ज्वाइंट पे 2, जब दूसरा तीसरा मिलेगा तो यहाँ पे 2। तो देखिए 8 8 16, 8 3 24, 24 और 4 28। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ट्रायंगल है आपका 3। तो 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही आंसर। 8 16 24, 24 2 26 और 2 28, 3 यहाँ पे 31। कुल ट्रायंगल यहाँ पे, कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा 31 होगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आपका जो सेट नंबर 3 है वह भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से अगले सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।